अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर और आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी तमाम मुश्किलें, बीमारियां, परेशानियां सब दूर कर दे और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और खस्ता सी मीठी टिक्कियाँ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये स्पेशली रजब के महीने में बनाई जाती है। कराची में अक्सर लोग इसे रजब के महीने में नियाज़ दिलवाते हैं, ख़त्म दिलवाते हैं। तो स्पेशली मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ रजब के हवाले से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने 2 प्याला मैदा ले लिया है। इस वाले प्याले से मैंने 2 प्याला मैदे का ले लिया है। इनको अच्छी तरह से छान लिया है और बड़े बर्तन में इस तरह से डाल लूँगी ताकि जब हम इसे गूनें तो ये आसानी के साथ गुन जाए। अब इसी प्याले से मैंने यहाँ पर पाउडर चीनी ली है। नॉर्मल चीनी को मैंने पाउडर बना लिया है ग्राइंडर जग में डाल के। तो 2 प्याला मैदा लिया है, 1 प्याली मैंने चीनी का लिया है और उसी के हाफ़ प्याला मैंने यहाँ पर सूजी का लिया है। सूजी ऑप्शन है, इसके बगैर भी ये टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार बन सकती हैं। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर तिल ली है, ये भी मैंने थोड़ी ही क्वांटिटी में लिया है क्योंकि तिल अक्सर लोग पसंद नहीं करते। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैंने 2 खाने के चम्मच तिल डाला है। तो इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने मेल्टेड डालडा घी लिया है। आप लोग के पास देसी घी हो तो आप लोग देसी घी में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ऑयल का यूज़ आप लोगों ने नहीं करना है। तो ये रजब के हवाले से बहुत ही ख़ास रेसिपी है। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर 4 खाने के चम्मच देसी घी लिया है। देसी घी को अच्छे से मेल्ट करके, मैंने डालडा घी लिया है, आप लोग चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। तो घी को अच्छी तरह से यहाँ पर आटे के अंदर मिक्स कर लें, अच्छी तरह से यकजा हो जाए। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसे गूंद लेना है। देखें सारे घी को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध लिया है। दूध आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से सॉफ्ट सा डो लगा लेना है, जिस तरह से नॉर्मली आटा गूंथते हैं। और ऑयल आप लोगों ने गर्म होने के लिए रख देना है। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद आप लोग चाहें तो इसे राउंड शेप में टिक्की बना सकते हैं या फिर कटर शेप से, किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अच्छी तरह से अब इसको सॉफ्ट सा डो बना लें इसका। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से सॉफ्ट सा डो लगा लिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। 5 मिनट के बाद ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, शेप बनाएंगे। तो मैंने यहाँ इसे दूध के साथ गूंदा है। आप लोगों ने भी दूध के साथ ही गूंदना है, नहीं तो ऑप्शन है पानी के साथ भी गूंद सकते हैं। और कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं ऐड किया है, आप लोगों के पास चॉइस है, चाहे तो डाल लें, चाहे तो स्किप कर दें। 5 मिनट हो गए हैं, डो को यहाँ पर रेस्ट दे दिया है। ऑयल भी गर्म हो रहा है। अब डो को मैं यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और अच्छी तरह से इसका पेड़ा बना के इसको हमने रोटी से मोटा बेलना है। रोटी से मोटा बेलेंगे तभी ये ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। बहुत ज़्यादा पतला आप लोगों ने इसमें नहीं बेलना है। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे यहाँ पर और उसके बाद इसे बिल्कुल उसी तरह से बेल लेंगे जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं। और उसके बाद आप लोग किसी भी कटर शेप से आप लोग इसे कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्लावर कटर शेप लिया है, आप लोग को जो जैसे भी अच्छा लगे आप लोग वैसे ले सकते हैं। तो देखें बहुत सॉफ्ट हमने यहाँ पर डो लगाया है। बहुत आसानी से यहाँ पर ये डो जो है बेल जाएंगे। तो देखें इस तरह से मैंने बेल लिया है इसको। अब इसको हमने काटना है तो इसलिए गोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोटाई मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरह से देखें मैंने इतना मोटा रखा है इसको। ये देखें इसकी मोटाई आप लोग देख लें, बस इतना मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला आप लोगों ने नहीं करना। इसी तरह से सारे फ्लावर शेप में आप लोग कटिंग कर लें। और ऑयल गर्म हो गया, चलें जल्दी से इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है। साफ़ सुथरे ऑयल में आप लोगों ने इसे फ्राई करना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए आप लोगों ने दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। 10 से 12 मिनट हो गए हैं। देखें बहुत ही मज़ेदार से खस्ते से यहाँ पर हमारी मीठी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें ऑयल से अच्छी तरह से निकाल के उसके बाद आप लोगों को बाकी के भी फ्राई करके फिर सर्व करके इकट्ठे ही दिखाऊंगी। ऑयल से निकलने के बाद ये फ़ौरन से ही क्रिस्पी हो जाएंगे, खस्ता से हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलें बाकी के ही बना के फिर सर्व करके दिखाती हूँ। खस्ता और क्रिस्पी मज़ेदार सी ये मीठी टिक्कियाँ यहाँ पर मैंने सर्व कर दी हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर मीठी टिक्कियाँ बनाई हैं। आप लोग भी बनाएं, रजब के महीने में ख़ास नियाज़ दिलवाएं और खूब सारी इबादतें करें और शाबान की तैयारी करें। उसके बाद रमज़ान की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। तो बिल्कुल
जिस तरह से हम बिस्किट खाते हैं इस तरह से ये खस्ता हो चुके हैं बनने के बाद। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।